तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 4% का गिरावट देखने को मिल गया। हालांकि सुबह जैसे खुला था मार्केट में तब तो ठीक था 588 के राउंड, सडनली वहां से गिरावट देखने को मिल गया हमें 3.88% गिरावट। 5 दिन की बात करें तो 8% फिसल चुका है। एक महीने की बात करें तो 5.96 जंप्स गिरावट ये देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो 71% का रिटर्न भी है। ओके, शॉर्ट टर्म में छोड़ दो आप, ठीक है, 1-2 हफ्ते में 1 महीने में छोड़ दो आप, बट ईयरली बेसिस पे देखिए अगर 6 महीने में तो 71% का रिटर्न है। इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली, 71% का रिटर्न एक्चुअली गुड। बट कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या रिजल्ट्स इसके पुअर थे, क्या अच्छे थे रिजल्ट्स, वो चेकआउट करते हैं ना। हमें आगे के लिए इसमें शेयर में टैकल करना है, कैसे करना है वो चेकआउट करते हैं। लेट्स डायरेक्टली डिग इनटू दिस शेयर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। सेल्स अगर देख ले तो 593 करोड़ से गिर के 523 करोड़ हो गया है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखे 733 करोड़ से इंक्रीज होकर 528 करोड़ का हो गया है। ईयरली बेसिस पे गिरा है, क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक जंप है। और एक्सपेंसेस काफ़ी लाजमी है कि सेल्स अगर देखें तो सेल्स हमें गिरावट तो देखने को मिल रहा है, बट जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इट्स नॉट ए गुड कॉल एक्चुअली। अगर सेल्स इंक्रीज ही नहीं कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब वही एबिटा जिसके कारण 140 करोड़ से गिर के 69 करोड़ का हो गया है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख लें तो 24% से गिर के 13% हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरा है, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गिरा है। एट द सेम टाइम क्वार्टर टू क्वार्टर देख ले तो 169 करोड़ से गिर के 69 करोड़ हो गया है, तो यहाँ पे भी गिरावट है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा है कंपनी का, तो एबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों बेसिस पे गिरे हैं, ठीक है। बट जो अदर इनकम है कंपनी का, इस पे खेल दिखा दिया कंपनी ने। 62 करोड़ से इंक्रीज होकर 583 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल हो गया। अब ये खेल होने के कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो 181 करोड़ से इंक्रीज होकर 629 करोड़ का हो गया है। और टैक्स देख ले तो 26%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आता है वो निकल के आता है 128 करोड़ से इंक्रीज होकर 466 करोड़ के। जो क्वार्टर टू क्वार्टर 164 करोड़ से इंक्रीज होकर 466 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, एवरी सिंगल थिंग, नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज देखने को मिल गया फाइनली बिकॉज ऑफ द अदर इनकम। अदरवाइज अगर नेट इनकम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह इट्स नथिंग, लाइक लिटरली क्वार्टरली ईयरली हर एक बेसिस पे गिरा था। ऑपरेटिंग मार्जिन तक कंपनी का घट चुका है 24% से ओनली 13%, बट जो अदर इनकम है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसके कारण नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और अर्निंग पर शेयर 4.02 से इंक्रीज हो गया 14.65 का हो गया है। तो रिजल्ट्स कैसे थे, काफ़ी मिक्स रिजल्ट्स बोलूँगा। आई वुड नॉट से कि बहुत ही बेहतरीन शानदार रिजल्ट्स थे, बिकॉज ये टोटली जो नेट प्रॉफिट आया है वो कंपनी का टोटली अदर इनकम के कारण आया है। और अदर इनकम के कारण ये वेरी कर सकता है क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बेसिस पे। पिछले ईयर इनका 62 करोड़ था, इस बार 582 करोड़। अगर नेक्स्ट क्वार्टर इनका वही फिर से अपना 62 करोड़ आ गया देन इट विल बी बिग प्रॉब्लमेटिक फॉर अगेन, ठीक है, समझे बात को। वही अगर कुछ फंडामेंटल्स देख ले कंपनी के, तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट्स है लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पर, मल्टीमेटल, मैंगनीज, पावर, विंड एंड सोलर, तो एवरीथिंग सिंगल थिंग जो भी मिनरल्स है कंपनी निकालती है। ओके, मार्केट क्या 18,000 करोड़ का। स्टॉक का पी देख ले तो अभी ओवर वैल्यूड है बिकॉज कंटिन्यूसली भाग रहा था शेयर। वही अगर हाई देख ले तो 651, वहाँ से शेयर थोड़ा फिसला हुआ है, नो डाउट इन दिस। डेप 278 करोड़ का है, 0.04। कंपनी पास बैलेंस शीट में देखोगे तो 6,659 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.78 है, ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 6% पे है, पीजी रेशियो 1.8, तो यहाँ पे भी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो शेयर ओवर वैल्यूड एक्चुअली है बिकॉज कंटिन्यूसली भाग रहा था शेयर, ऑब्वियसली बात है। तो करेक्शन देखना काफ़ी लाजमी है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 74% का स्टेक तो प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, डीआईएस का स्टेक वही 0.76, गवर्नमेंट के पास स्टेक है नहीं अभी, पब्लिक के पास यहाँ पे 21% का स्टेक है, पब्लिक ने भी रिड्यूस किया। तो खरीदा किसने है, एफआईएस ने इंक्रीज किया। एफआईएस ने कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं 3.32, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि करना क्या चाहिए। आई वुड स्टिल से कि वेट एंड वॉच, आई वुड स्टिल से, बिकॉज शेयर ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा दूर भाग चुका था। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सिंपली करेक्शन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रिजल्ट हमें भी मिक्स रिजल्ट देखने को मिले, जिसके कारण थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है शेयर में। और दिखना भी चाहिए बिकॉज कंटिन्यूसली कोई भाग रहा होता है तो ऑब्वियसली बात है उस लेवल्स पे फंसना बहुत काफ़ी लाजमी है। तो व्हाट आई वुड से हियर कि आराम से थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर अपनाओ। जैसे शेयर डिप में मिले तो बाय ऑन डिप करना है इसको, ठीक है, बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट हो निचले स्तर से, ठीक है, इस लेवल्स पे आपने खरीद के रखा है शेयर को 200-300 के अराउंड, तो आपको बेचने की तो जरूरत ही सोचने की नहीं है, ठीक है। बेहतरीन शेयर है, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है।
और मिनरल्स का तो बोलबाला चल ही रहा है, तो उस पर कोई इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो अगर आपने ऊपरी लेवल्स पे खरीद लिया है देन आप एवरेज कर लेना, बाद में थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपना 25% का डिप्लॉय करना, जो स्ट्रैटेजी हम हमेशा रखते हैं। 25% अगेन, देन अगेन 25% गिरावट पे, देन अगेन 25% ऐसे करके अपना मनी डिप्लॉय कर सकते हो, नॉट इन वन एट वन गो। ओके ना, मेरी तरफ से कोई भी बैन सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।